निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गुरु गोविंद सार श्री रघुदेव की जय पतित पावन श्री रघुदेव की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय स्कंद डिप्टी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय नवाचार्य शिला हरिदाचार्य की जय इनसे गौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण प्रभु गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय जय श्री श्री गौरदाय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय जय श्री श्री राधा गोपीनाथ गौरांग महाप्रभु की जय जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय जय श्री श्री द्वारका धाम की जय जय श्री श्री जगन्नाथ धाम की जय जय श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय जय श्री श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय जय श्री श्री भुवनेश्वर वृंदावन राम मंदिर की जय जय गंगा मई की जय जय जमुना मई की जय जय तुलसी देवी की जय जय भक्ति देवी की जय जय श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुद्धिस्ट मिशन प्रोग्राम की जय जय प्रेम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद गौर हरि की जय जय परम दयाल पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय जय नवाचार्य दास ठाकुर की जय नवाचार्य दास ठाकुर सरस्वती वाल जय जय गौर प्रेम हरि हरि बोल। All glorious to Hashem. Hare Krishna. All glorious to Hashem. Hare Krishna. All glorious to Hashem. Hare Krishna. All glorious to Sri Guru and Sri Gauranga Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Jai. Jai Srila Gurudev ki jai. जय So today is a very auspicious day. That means the holy disappearance day of Navacharya Haridas Thakur. So we have to glorify his divine qualities. Within 9 o'clock this morning, all of you are requested to hear it attentively. Haridas Thakur is one of the Mahatmas in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sorry, I want to speak in Hindi, but some other English cannot. My books are in Hindi. I am the speaker in English and teachings are in India. Anyhow, we'll speak. तो हिंदी में बात करेंगे. भगवान की जो भक्त लोग हैं इनमें से सर्वश्रेष्ठ है नवाचार्य हरिदास ठाकुर. नवाचार्य हरिदास ठाकुर महाप्रभु की लीला में एक बड़ा अंतरंग पार्षद था श्रीमद् महाप्रभु के. तो इनको महात्मा कहलाता है इसलिए कि ये अच्छी तरह से भगवान का दिव्य नाम को कीर्तन कर रहा था और सबको इस नाम के बारे में शिक्षा दे रहा था. इसीलिए इनको महात्मा कहलाता था. तो महात्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता का अध्याय 9 श्लोक नंबर 13 में बताया है. महात्मा तुमन पार्थ दैविक प्रकृतिनाश्रिता पदं जाननामनं ज्ञात्वा भूतादिमाप्ययम्. हे बात मोमुख महात्मा जन दैविक प्रकृति के संग्रहण में रहते हैं. वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं. इस श्लोक में अच्छी तरह से प्रभुपाद जी महाराज ने उनका भावात्म में महात्मा के बारे में अच्छे वर्णन दिया है. महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है. दैवी प्रकृति मतलब भगवान का जो अंतरंगा प्रकृति है. ये तो दिव्य दैवी प्रकृति इधर आए लेकिन बहिरंगा देवी महामाया कृष्णा लेंदा जी दुर्गा देवी का जगत है. लेकिन इधर जिसके बारे में बताया गया है कि भगवान का अंतर प्रकृति में स्थित रहता है.
वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह कैसा होता है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश में मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहता है माया दुरंतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेहतां तरन्ते। जो भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करता है वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है। एक मूलभूत सूत्र है। तटस्थ सत्य होने के कारण कि जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है क्यों ही वो भौतिक जो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति का लाभ दिया है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त करने किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वो भलीभांति जानता है कि कृष्ण है आदि पुरुष, समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक का संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करती है। शुद्ध भक्तों तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से व्याकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते नहीं, न ही वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते ही नहीं। ये कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। कृष्ण ने क्या बताया मुक्तात्मा के बारे में? वह निरंतर भगवान की चल सेवा में लगे रहते हैं। क्या है? सततं कीर्तन्तो मां जगन्ता चतुरार्धा नवाचन्द्र चमत्या नित्यजुक्तवासति। वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा का संज्ञा है। बड़ी अच्छी तरह से वर्णन इसके बाद में भी आएगा, लेकिन हमारा आलोच्य विषय है महापुरुष मुक्तजी महात्मा श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में आज इनका शुक्तिरुभाव तिथि है, मतलब अप्रकट तिथि है। जो प्रकट अवस्था में लीला किया था किसी को हम उनका जो अप्रकट मतलब जो प्रकट रहित है तिथि है, कोई तिथि में इनका वही प्रकट लीला का जो गुण है इसको गान करने से इनका पूर्ण हम इनका वही गुण को गान करेंगे। इसी प्रकार है जो ब्रह्मा जी, आप सबको मालूम है ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी है कि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला जीव जो भगवान की कृपा से पैदा हुआ है, लेकिन इनका कोई गर्भ में आना नहीं। तो भगवान की गर्भ से जो पद्म पुष्प निकला वही पद्म पुष्प से ही ब्रह्मा जी का पैदा हुआ, इसलिए उनको बताया गया है वो है आत्मजोनि स्वयंभू। तो ब्रह्मा जी दाइश बड़ा दीर्घ है। इनका जो एक दिन का हिसाब से इनका आयु है 432 लाख वर्षों से 1000 गुना करने से जो होगा ये उनका 12 घंटा है, और इसी प्रकार से उनका 12 घंटा रात्रि भी है। इसी प्रकार उनका बड़ा दीर्घ आयु है। फिर भी इनको भगवान सृष्टि सर्जना के लिए
पहला युग के रूप में अधिकार दिया है, तो भी ब्रह्मा जी इतना भगवान के कृपा से ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, 14 भुवन से सर्वोच्च लोक सत्यलोक ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ, फिर भी वो एक घमंडी का आदमी उनका मिजाज में रह गया। चीज इतना बदमाश था जब भगवान कृष्ण ने आज के 5050 साल पहले वृंदावन में, भगवान वृंदावन में अपना लीला प्रकट किया था, उसी टाइम एक महत्वपूर्ण लीला था भगवान का पुलिंग भोजन लीला। आप सबको इसके बारे में याद है, बताने के लिए कोई फायदा नहीं है, समय भी नहीं है, तो ये कैसे आ गया है इसको जोर से हम बता रहा हूँ। तो वो जब आ गया था भगवान अपना सखा साथियों के साथ जमुना नदी के पास अपना पुलिंग भोजन लीला शुरू किया था, तो उसी टाइम उसी समय ब्रह्मा जी ने अपना हंस वाहन में इसके ऊपर जा रहा है, वो देखा भगवान कृष्ण ने बीच में बैठा है 5-7 साल का लड़का बच्चा, और उनके घेरा के चतुर्दिक से गोपो बालों को सखाओं ने बैठ के उनके साथ पुलिंग भोजन का लीला का आनंद ले रहे। अपने अपने घर से जो खाना ले आया था इसी को खोल के उससे कुछ खाना कृष्ण के मुख से दे रहे थे। कृष्ण क्या कर रहे थे, अपने घर से माता यशोमती ने इनका जो सब चीज दिया था इससे थोड़ा थोड़ा लेकर इनका साथियों को मुख से दे रहे थे। ये इनका लीला चल रहा था और खुश मिजाज था, कोई किसका गुण गा रहा था, कोई गाना गा रहा था। ऐसे हमारे नहीं कि महाप्रसाद गोविंद कहते हैं चला 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 15 रुपये, ये भगवान का लीला नहीं। भगवान बड़ा आराम से प्यार से इनका लीला करना, धीरे धीरे खुश मिजाज था, सबको आनंद देकर कुछ भी आनंद ले रहे थे। कितना समय तक चलेगा इसको कोई भी निर्घंट नहीं है, 20 मिनट में खाओ, 5 मिनट हाथ में पैसा नहीं। भगवान शो प्रेम, इनका कोई कारवार इस दुनिया के साथ नहीं। इस दुनिया के नियम हम सब जो बौद्ध जीवो है उनका हमारे ऊपर इसको सब जबरदस्त दे दिया गया है, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं होने से कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए बड़ा आराम से लीला चल रहा था। ब्रह्मा जी सोचा ये बीच वाला कौन है, ये क्या मेरा सृष्टा है जो साक्षी का उचित था? उचित बात नहीं, ऐसा मेरा भगवान का है। ये जो डाउट आ गया इसी के लिए वो अभी ऐसा चक्कर में पड़ा है, आपको मालूम है। तो भगवान ने लीला कर रहा था, बछड़ा और गाय के साथ लाया था। गाय तो नहीं, शुद्ध बछड़ा, क्योंकि यशोमती माता ने बताया था 5 साल का लड़का है, उनको गाय से कोई संबंध नहीं, बछड़ा देना चाहिए, बछड़ी देना चाहिए। और बलराम जी को बताया ध्यान रखो उनका कोई कहते न पहुंचाए वो गाय बछड़ा बछड़ी। तो खाने के टाइम ये बछड़ा बछड़ी पूरे भाग रहे थे। तो इसी प्रकार ग्वालों वालों ने बताया कृष्ण को, ग्वालों ने कि आपका लीला इधर करो, और जो बछड़ा आगे चला गया है हम इनको निकाल ले इनके पास, उसके बाद आपके साथ हम फिर दोबारा जोड़कर लीला में शामिल होंगे। कृष्ण ने नहीं इनको छोड़ दो, तो कितना दूर जाएगा बछड़ा हम इसको लेंगे, मैं खुद ले आप सब बैठ। तो बैठ गए, बछड़ा आगे 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 करके बहुत दूर चले गए। तो ब्रह्मा जी इस अवसर में बछड़ा बछड़ी को पहले जमाने में उनका कमंडल में अपना जो शक्ति ने सबको कमंडल लेकर इनका सत्यलोक में चला गया, और एक पहाड़ों के गुफा में उनको रख के पत्थर ढक्कन लेकर चला गया। तो गोपबाल ने बहुत व्यस्त हुए, तो कुछ बोला तुम रुको हम जा रहा है, थोड़ा सा नजर करके आ गया। वो जब थोड़ी दूर में चले गए, वो फिर दूसरे दफा में को लेकर अपने सत्यलोक में और एक पहाड़ की गुफा में को रखकर पत्थर ढक्कन लेकर चला आया। ये जो या एक वन मोमेंट मतलब आप आंख को बंद कर खोलो, इतना ही नहीं मोमेंट है। भूलोक से सत्यलोक
चतुर्दश भुज का सर्वस्व सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई में जो है, सबसे अंतिम में है, वो है ब्रह्मलोक सत्यलोक। वो सत्यलोक से वो आने का जाने का एक मुहूर्त लगा। ये जो अंतर है समय का, ये पृथ्वी लोक में 1 साल बराबर बीत गया। तो इसी प्रकार भगवान ने देखा सात्विक लोगों ने आया नहीं, बछड़ा कहाँ चले गए, बच्चों लोग कहाँ चले गए, तो मेरे को अभी इनके बारे में कुछ इंक्वायरी करना होगा, अनुसंधान पूछताछ करना होगा। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी का अभिलाष को जान लिया, तो ब्रह्मा जी अपने से तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान ने ब्रह्मा जी गोपो बालकों को दूसरी दफा में रख के आने तक जितना टाइम है, इनमें से अपने को विस्तार कर लिया। जितना गोवच्छा थे, जितना गोपो बालकों थे, वो सबको जितना सुंदर रूप था, आभूषण था, पोशाक था, परिपाटी था, सबका ढंग रंग से अपने को विस्तृत कर दिया। और ऐसा ही उनका लीला बिल्कुल अव्याप्त लगा। ब्रह्मा जी सोचा ठीक है, ये मेरा भगवान है। 2 दफा में गोवालों को और गोवच्छा को लेकर सत्यलोक में रख दिया। अभी क्या करता है देखा कि भगवान का लीला चल रहा है। भगवान उसको चोरी करके ले आए, क्योंकि इतनी साथ इतना लंबा बिस्तर करके लीला कर सकता, फिर वापस चला गया अपना लोग देखा। वो सब सो रहे हैं लेकिन इधर भगवान का लीला चल रहा है। माथा बिगड़ गया, बिल्कुल आसन छोड़ के ध्यान से बैठ गया। हे प्रभु, आपका लीला किसी का चल रहा है, मेरे का कोई इसमें प्रवेश नहीं है, आप कृपा करके बताइए आप कैसे लीला कर रहा है। तो भगवान ने जो विस्तार किया था, इन सबको ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज विष्णु रूप में देखा। अब उनके वही विष्णु मेरा प्रभु है, ये तो कोई चतुर्भुज विष्णु रूप में दिखा सकता। तो ये आकर प्रणति करता है। क्या प्रणति? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। ब्रह्मंडी के कैसे प्रार्थना करते हैं? इडियट आ गया, चतुर्मुख ब्रह्मा मेरे का लीला को बंद करके मेरे के बारे में जानने के लिए भगवान कैसे किया बात बताया नहीं। ऐसा अपना रेस्ट्रिक्ट को रखा के माँ ने जो दिया था खाना, बाएं हाथ में नींबू का चटनी एक कोने में है, छोटा हाथ ना, छोटा 5 साल का बच्चा है, और इसी हाथ में दही अन्न को रखा है। ऐसे खा रहे, ऐसा चाटता है। देखो ब्रह्मा जी रो रो के प्रार्थना करते क्या? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। खातिर नहीं, तुमको मैं प्रार्थना करूंगा, तुम सिरे से क्या आया है प्रभु जी, कुछ काम है, बड़ा कुछ गलती अगर खान कर दो प्रभु जी, बैठो, पहले आपको डिस्कस करके दूसरा एजेंडा को चलेंगे। तुमको खातिर नहीं, भाग यहाँ से निकाल। कितना लड़ता है ब्रह्मा जी, बात कुछ होता है नहीं, अब तो कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये बार बार करके पूरी ब्रह्मा सीता गाना खत्म कर दिया, फिर भी ना जाने छोटा हुआ जान लिया प्रभु कितना दंड देता है। समझने वालों को इशारा भी काफी है। ब्रह्मा जी है, बड़ा जीव है, स्वयं है, आत्मजन्य है, आपको कुछ से आया नहीं, इतना स्पेशलिटी दिया है उनका जन्म को। लेकिन क्या करता है? पैदा होने के बाद भगवान को परीक्षा कर लिया, इसे बिल्कुल बहुत उनको दंड मिल गया। और जिंदगी में जो शक्ति जो दिया उसको भी नहीं, इसको बुरा कोई यूज नहीं करेगा, प्रभु जी माफ कर दीजिए। माफ बाप कुछ नहीं, प्रणाम करके चला गया। तो वो जब जान लिया कि भगवान अभी 534 साल के बाद पहले नवद्वीप में वो भी कर रहा है लीला। क्या लीला? भक्त लीला, चैतन्य अवतार का लीला, भक्त अवतार का लीला। कृष्ण वर्णन कृष्ण कृष्ण सांगो पंगासरम जग्गी संकीर्तन प्रायरे जजंती ही सुमेधसा। वही भगवान अभी आ गया, परसों के साथ संकीर्तन यज्ञ फैलाएंगे दुनिया में। कलिजुग का धर्म
सचिदानंद। प्रार्थना क्या प्रभु, एक बार तो अपराध किया था, बहुत बड़ा दंड दे दिया, ये अपराध को क्षमा करके हमको आपका लीला में शामिल होने के लिए अनुमति दीजिए। ना क्या ना आप जो अगली कलियुग में, आने वाला कलियुग में भक्त बता रहे हैं, मेरे अगर थोड़ा सा कुछ सेवा मिल जाए तो ठीक है ना, ठीक है आप आते हैं। बहुत खुश हो गया, रोने लगा, सब करने लगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान के पास अपराध किया था, अनुमति मिल गया, लेकिन जौवन परिवार में आ गया ब्रह्मादिदास, आ गया ब्रह्मादिदास बन गया। तो ये ब्रह्मादिदास वो जब आ गया बुढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुआ, पहली सी जन्म सूचना क्या था, भगवान का नाम उनका रति था। उसमें कितना ध्यान है, उधर कुछ बताया नहीं, लेकिन ऐसा संशोधन कर दिया। वो बुढ़न ग्राम में जन्म हुआ जगत परिवार में, और वो जन्म से ही वो सारी दुनिया को कीर्तनमय देखा। और क्या हुआ, कुछ दिन जब रहा बुढ़ान ग्राम में, उससे वो आ गया गंगा के किनारे, और उधर था फुलिया। फुलिया का शांतिपुर है, आपको मालूम है शांतिपुर में प्रौद्योगिकाचार्य वो भी महाप्रभु के आने के पहले शांतिपुर में उनका अपना बिल्कुल लीला के संवाद प्रस्तुत करके रखा था। वो उनको शांतिपुर नाम कहलाता है। कोई फुलिया में शांतिपुर के अद्वैताचार्य के पास आ गया, और अद्वैताचार्य जो मालूम हो गया रामाचार्य आ गया है, वो तो हुंकार करके भगवान का नाम पुकारता था, उसका कोई अंत नहीं था। तो इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के साथ गोविंद रस समुद्र में आनंद में भासने लगे। इतना दोनों का प्यार था कि कृष्ण का नाम गान करते करते वो आनंद का सिंधु में डूबते डूबते आनंद का रस ले रहे थे। हरिदास ठाकुर द्वैता देवासुरे भासे न गोविंद रसो समुद्र तरंगे। इसी प्रकार से वो मालूम हो गया कि हरिदास ठाकुर भगवान के नित्य भगवत पार्षद थे। और जसोर जिला का बुढ़न ग्राम में जबलपुर में वो आदृत होकर जब अद्वैताचार्य के पास आ गया तो उनका मन में बहुत आनंद आया। इसी प्रकार भगवान का पार्षद लोग जिस कुल में आता है ये बिल्कुल पूज्य है, महनीय है। इसलिए कहा है, बताया गया है, गरुड़ ने पक्षियों के कुल में आया है, हनुमान जी मरकट के कुल में आया था, और हरिदास जी जौवन के कुल में आया था। इसी प्रकार इतना उनका हरिनाम में श्रद्धा था, नाम गान कर रहा था। और वो जो फुलिया को आ गया उधर आनंद से भगवान का भजन करने लगे, और अद्वैताचार्य से मिलके गोविंद प्रेम रस में वो बिल्कुल डूबने लगे। इसी प्रकार से फुलिया का जो ब्राह्मण थे, हरिदास अद्वैताचार्य पक्का शासनी ब्राह्मण थे। उसी टाइम में ब्राह्मण समाज बड़ा ऑर्थोडॉक्सी था। कोई दूसरा संप्रदाय के लोग ब्राह्मण का जो बस्ती का जो शासन है, गांव है, उधर को प्रवेश अधिकार नहीं था। फिर भी हरिदास ठाकुर इतना सुंदर से भजन कर रहा था, जिसको देखकर फुलिया का जो ब्राह्मण लोग ने बहुत उनको पसंद किया, और इनका दर्शन के लिए हर दिन उनका कमरे के पास होकर लाइन लगा के खड़ा रहते थे ब्राह्मण लोग। तो इसी प्रकार हरिदास का महिमा चतुर्थी को विस्तरित हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन भगवान का लीला इसी प्रकार है, जब कोई भक्त लोग आते हैं इनके साथ भगवान ने ऐसा कुछ जोड़ देते हैं, जैसे भक्तों को कुछ असुविधा हो जाता है, तो ये बिल्कुल भगवान को पुकारने लगे। तो जब हरिदास का महिमा ख्याति सर्वत्र परिव्याप्त हो गया, तो इस इलाका का
एक काजी शासक था, वो उनका जलने लगा, इतना उनका ईर्ष्या था, द्वेष था, वो सोचा मुलकपति के पास लेकर इनको जथे सज्जा दे दूंगा। जबन हया करे इंदिराजा भालो मते तारानी करह विचार, पापी मतेर वचन सुनी से ही पापमती दरिया नैनतने अति प्रगति। चैतन्य भागवत की बड़ा विस्तृत वर्णन है, तो 7 दिन का सवाल है, 1 घंटा में क्या बताएंगे आपको? बिल्कुल इसको जूस करके चटनी बना के उसे कुछ नारियल का अवतार देकर पीछे से थोड़ा सा खिला देना, बहुत आराम आ जाएगा, नहीं तो विस्तृत वर्णना नहीं हो सकता। ठीक है, तो काजी बोला, क्या बोला ना, हरिदास मुलकपति के पास बताया, हरिदास जबन होकर हिंदुओं का आचरण करता है, इनको जबरदस्त बड़ा शास्त्रीय दंड देना चाहिए। ये तो पापोमती था जो मुलकपति, वो भी उनके कथा पर बिल्कुल खुश हो गया, बोला ठीक है उनको पकड़ के ले आओ। तो साथ ही साथ जबनराज हरिदास को देखकर बताया, तुम हरिनाम त्याग करो, कलमा पाठ करो, कुरान पाठ करो, भगवान ईश्वर एक है और हिंदुओं का शास्त्र पुराण है और मुसलमान का शास्त्र पुराण है, इसलिए जिसको जैसे भगवान मति देते हैं इसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर मेरे को जैसे कराने के लिए इच्छा प्रेरणा देता है मैं ऐसा ही करता हूँ। इसलिए कोई लोग हिंदू होकर जब जबन हो जाते हैं और जबन होने के बाद वो जब भगवान का ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर भगवान की व्यवस्था है, तो आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए, विचार करिए। तो हरिदास का ये प्रस्ताव सुनने के बाद काजी ने कहा इनको उचित सजा मिलना चाहिए, नहीं तो सारी जवान हिंदू बन जाएंगे। तो कितना आता है भगवान का भक्त को प्रॉब्लम आता है। तो काजी जब ऐसा बताया तो इनका जो मुलकपति था वो जो हरिदास को बताया, अरे भाई तुम अपने धर्म के बारे में बताओ तो तुम्हारा कोई समस्या नहीं है, नहीं तो तुमको जरूर सजा मिलेगा। तो हरिदास ने बताया क्या, खंड खंड जाय जारी प्रभु तथा भी अब जो भी दम दो, लेकिन मरने तक मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, भगवान का नाम हर दिन करूंगा, हर पल करूंगा। तो ये सुन के देखो मुल्क को क्या अवस्था होगा, ये मेरे पर बात बताते हैं छोटा लोग होकर। तो उसी के बाद वह क्या बताया ना, काजी को बताया इनको ले जाओ 22 बाजार में पिटाई करो, पिटाई करके करके इसको मार दो। इसके बाद मेरे पास ले आओ, उनका बहुत क्या दंड है, क्या प्रॉब्लम क्या है, असुविधा क्या है, भगवान का नाम करते हैं। प्रहलाद भगवान का भक्त बना। एक कॉलेज में प्रभुपाद ने बताया सारी वर्ल्ड में ऐसा कोने में कोई स्थान नहीं है जब तुम कृष्ण चेतना का ग्रहण को कोई आपके गला में फूल का माल देगा, कोई फूल का माला चढ़ाएगा नहीं, साथ ही आपका शत्रु बन के आपको पिटाई करेगा, नहीं तो आपके में कोई समस्या जरूर जोड़ देगा। तो इसी प्रकार जब लोक में हुकुम उनको मिल गया, वो लेकर उधर पिटाई करने लगे। इसका बहुत अच्छा वर्णन चैतन्य भागवत में, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। तो जब पिटाई हो रहा था उसी टाइम हरिदास क्या कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण स्मरण करनारी दास नवानंद देहो दुख नहाए प्रकाश। पिटाई हो रहा था, नाम भी चल रहा था, लेकिन वो नाम हमारे का भी नाम नहीं था, नाम तो नहीं था, ये नाम
अलर्ट था, सावधान था, निरपराध था, अपराध सूचन नाम भजन, इसलिए नामानंद का आस्वादन कर रहा था। इसलिए पिटाई के कारण उनको कुछ मालूम नहीं हुआ था। तो इसी प्रकार जब हरिदास ठाकुर इसी प्रकार नाम कर रहे थे तो यादव लोग ने समझ लिया, तो बताया वो हरिदास जी आप तो मरते नहीं, हमको जरूर मारेंगे। मैं क्यों ना, काजी का निर्देश है वो नहीं मरेगा तो तुमको सबको मार दूंगा। तो आप कृपा करिए। मैं क्या कृपा ना, आप साधु पुरुष आए इसलिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मूलपति को जब मालूम होगा आपका बहुत नहीं हुआ तो हमारा प्राणनाश करेगा। तो इसलिए आप कृपा करके मत जाइए। वो तो शुद्ध पुरुष थे, सिद्ध बाबा थे, मुक्त जीवन थे, मुक्त आत्मा थे और भगवान का नित्य मुक्त पार्षद थे। तो जान लिया कि वो पियादा लोग को भय आ गया है, हम नहीं मारेंगे तो काजी और मूलपति इनको जान से मार देंगे। तो जब उनका कथा सुनने के बाद हरिदास ठाकुर ध्यानस्थ हो गए और जवनगन हरिदास को लेकर मूलपति के पास चले गए और उनके पास फेंक दिए, देखो वो मर गया ना, ठीक है वो तो मर गया। हिंदू देवता का नाम ले रहा था, अभी हिंदू देवता की जो पवित्र नदी गंगा नदी में फेंक चला गए और लेकर उनको हिंदुओं का गंगा नदी में फेंक दिए। तो ध्यानस्थ होकर उनका भाई को रुद्ध करके रहा था हरिदास ठाकुर, तो फिर गंगा नदी में जब आ गए फिर अपना प्राण को लेकर फिर हरिनाम करके करके आ गया का न कुलिया घाट को आ गया और उधर उच्चेश्वर में हरिनाम करने लगा। तो अभी वो साधारण कोई मारा नहीं है, वो तो मरने वाला अभी क्या भगवान का नाम कर रहा है। तो क्या किया, जवनराज मूलपति कुलिया को आ गया और कुलिया का आकर उनका अपराध के लिए हरिदास ठाकुर का क्षमा प्रार्थना करने लगा। पीरो ज्ञान करी सबे कैलाश करो, सकल जवन बना पाइला निस्तार। माफी मांगने लगे, पैर में पड़ के उनका नमस्कार किया और हरिदास ठाकुर उनके सब आशीर्वाद कर दिया और उनका सब अपराध को माफ कर दिया। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर जवानों को कृपा करके कुलिया नगर को आ गए और ये देख के भक्तों का मन में बहुत आनंद आया। उसके बाद कुलिया में कुटीर में बैठ के हरिदास ठाकुर हरिनाम करने लगे। तो उधर उनका जो एक गुफा में, कुलिया में गुफा में वो भजन कर रहे थे, वो बड़ा विषधर सर्प था। तो वो जब सर्प उधर था, उनका जो विष का प्रतिक्रिया जो प्रभाव से इतना ज्वलन हो रहा था कि गुफा के अंदर कोई घुस नहीं सकता। लेकिन उधर का जो आदमी आए थे, आ रहे थे हरिदास का संग करने के लिए, वह हरिदास ठाकुर को बताया आपका गुफा में एक बड़ा नाग सांप है, इनका विष इतना ज्वलन होता है, विष का प्रतिक्रिया इतना तीव्र है, हम उधर बैठ के आपसे सत्संग नहीं कर सकता हूं, तो आप और दूसरा काम चले जाने से ठीक है, होगा। हरिदास ठाकुर क्या किया ना, वो भक्तों का दुख देखकर बहुत उनका मन में दुख है, तो हरिदास ठाकुर आह्वान करने लगे नाग सांप को। क्या बताया, सत्य जदि यादे ठगरो तेहु जदि कालिना छाड़े ने आलोय तबे आमी काली जानी जाइयो निश्चय। ये महाभाग जब काल स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे तो हम काल स्थान छोड़ के उधर का दूसरा का स्थान को चले जाएंगे। जब नागराज हरिदास जी मुख से बात सुना, क्या हुआ, हरिदास ठाकुर की समीप पे आया,
उनको प्रणाम दंडवत किया और सबके सामने वो अन्यत्र चला गया। यही नाम की कृपा। आपके पास जॉब के टाइम एक विश्वधर सर को छोड़ने से क्या अवस्था हुआ? अरे भागो, उधर जो है सांप आगे मारो इनको, अबे नाम बंद करो। गुरुजी ने बताया घर के अंदर सांप आ गया तो मारो, नाम तो छोड़ो। ये हरिदास के पास नाम का महिमा था, हमारे पास नहीं है। ये हमारे और हरिदास के बीच में फर्क है, इतना फर्क है। तो इसी प्रकार साथ चलने के बाद लोग ने आनंद से हरिदास के मुख से नाम की महिमा सुनने लगे और इसी प्रकार से और हरिदास का महिमा बढ़ गया। उसके बाद हरिदास जी जशोर जिला के हरिनदी नाम के ग्राम में जाकर शुभ विजय करके नाम कीर्तन करने लगे। तो उधर वो ग्राम में बहुत ब्राह्मण लोग थे। उनमें से एक पंडित के उनमें ब्राह्मण था। वो क्या किया ना, हरिदास को बोला, ओए हरिदास, तुम क्यों उच्च स्वर में नाम करते हो? शास्त्र में तो लिखा है अब मन में जप कर सकते। तो हरिदास ठाकुर उनका उत्तर में बताया, पशु पक्षी कीट आदि बलि देना परे, सुनि रही हरि नाम तारा सब तारे, जपीले से हरि नाम आपने से करे, ऊंचा संगे तले परा उपकार करे, अतएव ऊंचा नाम कीर्तन करने से सतगुण फल लाभ होता है। ये शास्त्र का मत है, मेरा मत नहीं है। उच्च स्वर में नाम बंद करो, डाइवर्स होता है, अटेंशन डाइवर्ट होता है। शास्त्र विचार करेगा ना अपनी विचार करेगा। ये हरिदास ठाकुर आज बता रहा है आपकी पास में चैतन्य भागवत का आदि लीला का 16 परिषद का 280 नंबर बयान में ये बता रहा है। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर ये सब वास्तव सिद्धांत जब श्रवण कर लिया, वो ब्राह्मण वो तो असहिष्णु था, वो साथ साथ बोलने लगा कि कली युग में शूद्रगण वेद पाठ करेंगे और शूद्र लोग नाम कीर्तन करेंगे। यही तो अभी अवस्था हो गया, मैं देख रहा हूं। जब ऐसा बोला हरिदास तो बड़ा दर्शन करता था। वो ये सब कथा सुन के नीरव से स्थान छोड़ के चला गया। क्या हुआ? कई दिन कुष्ठ हो गया। गलित युगे राक्षस काला विप्र घरे, जन विवेक सृजे नरो हिंसा करिबारे। हरिदास ठाकुर दर्शन इच्छा करके नवद्वीप आ गए, क्योंकि नवद्वीप में बहुत वैष्णव लोग थे, इसीलिए वो वैष्णव का संग लाभ करने के लिए नवद्वीप आ गए। तो आदित्याचार्य को प्राण के समान समझ करके इनको अपने घर को ले लिया और पितृ-श्राद्ध दिवस में इनको अच्छी तरह से खिलाया और हरिदास बहुत आनंद से इनका निमंत्रण स्वीकार करके प्रसाद में भोजन किया। हरिदास ठाकुर जशोर जिला के बेनापुल ग्राम में आकर अपना भजन शुरू किया। तो बेनापुल में जब वो 3 लाख नाम जप करके रहा था, उसी टाइम उसका अध्यक्ष था रामचंद्र खां। वो एक बदमाश था। और जब रामचंद्र खां वो बड़ा पाषंड प्रकृति का लोग था और हरिदास ठाकुर का प्रतिष्ठा के बारे में जब उन्होंने सुन लिया, वो आश्चर्य में उनका ज्वलन आ गया और वो कैसे इनका महिमा को ह्रास कर सकता है इसके बारे में चिंता करने लगा। उनके पास कई जन वेश्या लोग थे और एक वेश्या को हरिदास को पास प्रेरण करने के लिए रामचंद्र खान ने अपने पास बुलाया और बताया, तुम परमा सुंदरी हो, तुम जाओ, हरिदास जब भजन कर रहा है उनका भजन को तोड़ दो और
इसी प्रकार से मैं तुमको बड़ा इनाम दूंगा। इसके बाद एक रात्र में वो वेश्या हरिदास ठाकुर का कुटीर में आ गया और तुलसी और हरिदास को नमस्कार करके सामने बैठकर हरिदास को निवेदन किया। क्या निवेदन किया? ठाकुर तुम्हें परम सुंदर प्रथम जो बना, तुम्हारा देखी कौन नरी धोरी दे मारे मन, तुम्हारा संग लागे लोक मना, तुम्हारा पाइले प्रण ना जाए नारायण। तो वैसे बताया, आप सबको मालूम है, गुरुदेव ने बताया, एक बार बताया है। हरिदास ठाकुर उनका आश्वासन दिया, मेरा ठीक है, तुम्हारा सुंदर यौवन है, ठीक है, बैठ जाओ सामने, मेरा नियम है हर दिन 3 लाख नाम करूंगा, जब नाम जब खत्म हो जाएगा हरिदास मुख से वो नाम सुनने लगा। जब सूर्योदय हो गया वो भाग गया और दूसरा रात आया तो हरिदास बोला मेरे को माफ कीजिए, मैं गलत किया, मेरा नाम कीर्तन खत्म नहीं हुआ, तो आज कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी नाम करके नाम खत्म करके आपका कामना पूर्ण करूंगा। तो 3 लाख के लिए तो 24 घंटा टाइम लेते हैं ना, और कम करेंगे कैसे वो? तो फिर भी वो दूसरा रात उनके मुख से नाम सुनने लगा। तब हरिदास कहे तुम करिमोंगे करो संख्या नाम समाप्ति जाव ना होए हमारो, तब तुम्हें बसी सुना नाम संगे करो, नाम समाप्ति होइले करिमो जे तुम्हारा मान। 3 रात हो गया, नाम खत्म हुआ नहीं। तो तीसरा रात में जब वेश्या ने हरिदास के मुख से नाम सुना तो क्या हुआ ना, वो बिल्कुल हृदय का द्रवीभूत हो गया और वो हरिदास ठाकुर के पैर में प्रणाम किया और बताया कि मेरे को रामचंद्र खान ने भेजा था आपका जो इतना ख्याति है इसको नष्ट करने के लिए, लेकिन आज का मुख से नाम सुन के मेरा हृदय विगलित हो गया है और वो मेरे को नाम दीक्षा दो। तो हरिदास ठाकुर इनको नाम दीक्षा दे दिया और बताया जब मैं सुना रामचंद्र खान का ये जो प्रस्ताव लोकमुख से, तो मैं सोचा उसी दिन से स्थान छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए 3 दिन इधर मैं बिताया है। आज नाम लो, जितना गंदा काम करके पैसा रखा है ब्राह्मणों को दान करो, इधर आ जाओ, कुटिया बनाओ, तुलसी का पेड़ लगाओ, लंडित पुस्तक हो जाओ और भगवान का नाम जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धर्मचरी चला गया और इसी प्रकार से हरिदास का महिमा फिर उधर विस्तारित हो गया। उसके बाद हरिदास जी आगे बहुत लंबा विस्तार वर्णन है। प्रसिद्ध वैष्णव है परम महंती बड़ा बड़ा वैष्णव तारे दर्शनते जानते, तो वही वेश्या को देखने के लिए बड़ा बड़ा वैष्णव लोग आ गए हरिदास ठाकुर प्रभाव से। हरिदास ठाकुर एक समय सप्तग्राम चांदपुर आ गए और इधर हिरण्य गोवर्धन मजुमदार का पुरोहित बलराम आचार्य के पास रहने लगे। वो भी बड़ा वर्णन है। और मजुमदार का पुत्र रघुनाथ दास वही बलराम आचार्य गृह में हर दिन अध्ययन करने के लिए जा रहा था और उसी अवसर में इनको हरिदास का संग मिला और नाम की महात्मा और हरिकथा सुन के वो पुलकित हो गया। उसके बाद वो हरिदास ठाकुर इसी प्रकार जब कथा सुना रहे थे उसी समय एक समय बताया कि नामाभास में मुक्ति होता है, लेकिन नामोदय में श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति आ जाता है। एक कथा सुन के गोपाल चक्रवर्ती एक था उनका सेक्रेटरी बोला शुद्ध होकर पूरी जन्म तपस्या से जोगियों को भी मुक्ति मिलता नहीं, नामावास में वो कैसे मिलेगा?
ये समस्त भावुकों लोगों का सिद्धांत है। तो पापमती गोपाल हरिदास ठाकुर तो उपवास करने लगा। ये सुन के हरिदास वो सभा त्याग करके चला गया। मजुमदार महाशय गोपाल चक्रवर्ती का धिक्कार करके सभा से निकाल लिया और बताया तुम आज से हमारे घर को मत आओ, तुमको निषेध है। गोपाल चक्रवर्ती को बताया मजुमदार महाशय, और महाचरण में अपराध के फल स्वरूप गोपाल चक्रवर्ती का सरगम सर्पांग में गणित कुष्ठ रोग हो गया। महाचरण अपराध का फल ऐसे हाथाहाथी मिलता है। हरिदास कभी भी नवद्वीपे शांतिपुर भक्तजन के पास आकर उनको संग दे रहा था। और जिस दिन गौर सुंदर फाल्गुन पूर्णिमा चंद्र ग्रहण संध्या काल जगन्नाथ मिश्र के गृह में अवतार होने वाला था, उसी दिन हरिदास ठाकुर आदित्याचार्य के गृह में कृष्ण कथा रस में तल्लीन हो रहे थे। अकस्मात हरिध्वनि चतुर्दिक में मुखरित आनंद को सुनकर उनको याद हो गया तो भगवान अवतीर्ण हो रहा है। जवन नहीं था तो परम वैष्णव था, हरि नाम से याद आ गया भगवान अभी अवतीर्ण होने वाला है। सही काले निजालया उठिया द्वैतराया नृत्य करे आनंदित माने हरिदासे लैया संगे हुंकारा के तारा रंगे के गुण नचे के हो नहीं जाने जगत आनंदमय थारे घोरे कहे हरिदास तुम्हारा इच्छा रंग गुरमना परसन्न देखी किछो कार्य कथार्थ होती तुम्हें जो आज हरिध्वनि शुणिल एथिरे किछि इंगित पाइल एवं भगवान आगमन यार उद्देश्य यहीपरि उभय आनंद रे लीला कथा स्मरण करी या गोपन रखिले। आदित्य हरिदास ठाकुर उभय किछि बुझी पारिले। या परे हरिदास ठाकुर मझिरे मझिरे नवद्वीप को भक्त गृह अवस्थान पूर्वक गौर सुंदर बाल्य लीला पगुंड लीला कौशल लीला कैशोर लीला दर्शन कले। यहाँ जो महाप्रभु जौवन लीला रे संन्यास ग्रहण कले से हरिदास कहले प्रभु मुझे आपण सहित अवस्थान करी प्रेम रस आस्वादन करी। एवं ये सुनने के बाद महाप्रभु इनको कृपा किया और जब महाप्रभु पुरी आ गया तो हरिदास भी पुरी आकर और बड़दान को नहीं आया था, जगन्नाथ मंदिर को नहीं आया था। बोले ऐसे महाप्रभु का जगन्नाथ का नित्य पार्षद भक्तों का आने जाने का रास्ता है। मैं उधर जाने से जबलपुर में पैदा हूँ इसलिए वो स्थान अपवित्र हो जाएगा, तो इसलिए वो समुद्र के किनारे एक छोटा सा स्थान पर छोटा कुटिया बना के उधर नाम जप करने लगा। और जगन्नाथ का जो नीलचक्र है पतित पावन बाना है, इनको दर्शन करके जगन्नाथ को प्रणाम करके नाम जप से निमग्न रहा। तब महाप्रभु जब जगन्नाथ को दर्शन करके सुबह सुबह समुद्र स्नान के लिए आ रहा था, वो क्या किया न हरिदास के लिए कुछ महाप्रसाद साथ मिलाकर उनको उधर दे दिया। और इसी प्रकार से हरिदास जगन्नाथ की कृपा उनको मिल गया। तो एक बार हरिदास जब भजन कर रहा था तो महाप्रभु ने बताया तुमको मालूम है श्रीवास संगम में जब महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला कर रहा था तो बताया कि तुमको काजिका प्यादा लोग ने चाबुक में प्रहार कर रहा था, पिटाई कर रहा था। और तुमको याद है वो जो प्रहार कर रहा था उसी टाइम मैं सुदर्शन के स्थान उधर खड़ा होकर उन सबको ध्वंस कर सकता था, लेकिन आप इनका मकाई
तुम्ही भालो चिंतले ना करो मुई बोलो मोरो चक्र तुम्हा लगे होइला विफला। तुम क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया, इसलिए मेरा चक्र कुछ नहीं कर पाया। उस लोग ने इसी प्रकार से मुक्ति पा गया। तो इसी प्रकार और कुम्र जो पिटाई हुआ था, मैं इसको खुद स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार महाप्रभु ने उनका पृष्ठ देश को उनको दिखाया। क्या देखा? तुम्हारो मारण निज अंगे करी लो, इस तरह चिन्ह छे नहीं मिछा को। देखो मेरा पीठी में तुम्हारा जो चावल का प्रहार कैसा लगा है, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। हरिदास जब देखा महाप्रभु कैसे काजियों का जो चाबुक का प्रहार अपने पीठी में लेकर हरिदास को सुरक्षा दिया है, तो हरिदास नाम करके करके मूर्छित हो गया। उसके बाद क्या बताया? बापो विश्वम्बर प्रभु जगत नाथो पातो गिरे करो कृपा पड़िला तो माता निर्गुण धर्म सर्व जाति बहिष्कृतो मुई की बोलिब प्रभु तुम्हारा चारिता। प्रभु मैं जवान कुल में आया हूँ, नीचे जाती हूँ, मैं कैसे आपका जीवन चरित्र का गुणगान कर सकता हूँ? मेरे को कृपा करिए, मेरे का अपराध को क्षमा करिए प्रभु। मेरे का इतना ही निवेदन है। अच्छा लगता है? थोड़ा बैठो, 5 मिनट में खत्म हो जाए, बैठ जाओ, तुम्हारे लिए आज कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है? महाप्रभु इसी प्रकार हरिदास को कृपा किया। अब पुरी धाम को आ गया। पुरी में जब जगन्नाथ देव का मंगल आरती दर्शन करके उनने के बाद हरिदास सन्निधान को आकर उनको जगन्नाथ का शीतल भोग प्रसाद प्रदान किया। इससे हरिदास 1 ग्रेन लिया, ज्यादा नहीं, 1 ग्रेन, 1 पीस ऑफ राइस, इतना ही महाप्रसाद। ऐसा नहीं पेट भर के नाम करते नहीं। खाना कम होगा तो जब ठीक होगा, खाना ज्यादा होगा तो जब बंद हो जाएगा। इसी शिक्षा है हरिदास का। 1 ग्रेन लेकर 24 घंटा 3 लाख नाम कर रहा था। और जब इनका व्रत इसी प्रकार था, मंदिर को नहीं जा रहा था, बड़दान को नहीं जा रहा था, भक्तों को स्पर्श नहीं कर रहा था, और भगवान का नाम करके करके बिल्कुल नाम में निमग्न रहता था। इसके बाद उनका अंतिम समय आ गया, उनको मालूम हो गया महाप्रभु इधर अंतिम लीला करने वाला है। अब नाम जब करोगे भगवान का लीला सब आपके पास आ जाएगा। तो इनके पास भी आ गया महाप्रभु इधर। वो उनके आगे जाने के लिए इच्छा किया और महाप्रभु को निवेदन किया कि मैं आपके पहले शरीर छोड़ना चाहता। 81 साल उम्र था, तो महाप्रभु सैंक्शन कर दिया। हरिदास जागृते प्रभु ने बसाइला निज नेत्र भुई भृंग मुख पद्मे नीला। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले न बारो बारो प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जल धारो। श्री कृष्ण चैतन्य नाम करते उचारो नामेर सहित प्रण करिला उग्रमण। महाप्रभु निवेदन करके अपना सामने बैठाया, महाप्रभु पाद पद्म को स्पर्श किया और उनका नेत्र पद्म को दर्शन किया। श्री कृष्ण चैतन्य नाम बार बार पुकारने लगा और प्रभु का मुख माधुरी सेवन किया, नेत्र से जला आ गया और श्री कृष्ण चैतन्य शब्द उच्चारण करके शरीर निष्क्रामण किया, छोड़ दिया। और हरिदास महाप्रभु नाम लेकर अंतर्ध्यान हो गया। तो महाप्रभु महाजोगेश्वर श्री हरिदास का अप्रकट लीला को देख के भक्तगण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, इसी प्रकार नाम करने लगे। और महाप्रभु प्रेमानंद में महानृत्य गीत करके हरिदास का अपराकृत शरीर को अपने कोल में धारण किया और प्रेम जल में सिंचन किया हरिदास का शरीर को, और भक्तगण के निकट उनका महिमा गान करने लगा। उसके बाद समुद्र के किनारे
महाप्रभु स्वस्त में हरिदास को समाधि दिया। अब देखा है ना, समाधि दूर हो गए समुद्र, उसी टाइम नजदीक था। और उसी दिन के बाद बताया ये है महोदधि, पूरी समुद्र का नाम बंगोपसागर नहीं, महोदधि महाप्रभु ने दिया उसी दिन से। और उधर स्नान किया, जगन्नाथ मंदिर को आया और प्रसाद भी क्या किया, वही प्रसाद को लेकर निर्जन महोत्सव संपादन किया। इसी प्रकार से भक्त का मर्यादा जगत में स्वयं भगवान ने स्थापना किया। हरिदास अचिला पृथ्वी रसलो तहा बिना रत्न शून्य होइला में दीनी, जय जय हरिदास बोले करे ध्वनि, नाचे न अपनी सबे गाए जय 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 हरिदासो, नामेर महिमा जे हो कोरिला प्रकाश, तबे महाप्रभु सब भक्त विदय दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला, एई तो कहिलु हरि दासेर विजय, जार श्रवण पुष्टे दृढ़ भक्ति होयो। ये है भक्ति का चरण, जो सुनने से आपका कृष्ण में दृढ़ भक्ति आएगा और महाप्रभु का कृपा मिलेगा। और स्वयं आज इनका अक्टूबर तिथि में इनका ये महिमा श्रवण करने से पूर्ण हरिदास की कृपा आपको मिल जाएगा। इसीलिए भगवान को बैठा था और हिंदी में आप सबको बताने के लिए कुछ ऐसा बता दें। मेरा कुछ गलत होगा तो कुछ मत सोचिए, क्योंकि मैं हिंदी बोलने वाला नहीं, उड़ीसा का आदमी हूँ। लेकिन जब से संन्यास मिनिस्ट्री बताए घूमो, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, पश्चिम इंडिया, जहाँ भी घुमा कोई अंग्रेजी सुनने वाला नहीं, सुन रहा हिंदी में बता, हिंदी बताने बोलने से कुछ हिंदी का ज्ञान आ गया। तो आज भगवान के कृपा से आपके समझ में हिंदी का कुछ प्रवचन हो गया। ये हरिदास जी की महिमा है। जय नवजार जय के हरिदास के प्रभाव महाउत्सव के जय जिला प्रभुपाद जी महाराज की जय, जिला गुरुदेव गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, श्री गौर बिहारी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राम बलदेव नटराज सुदर्शन देव की जय, श्री राधा गोविंद गौरंग महाप्रभु की जय, श्री राधा गोपाल जी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरो वैश्च कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रीपाद आत्मा प्रभु की जय। जय।